पिथौरागढ़ में सोमवार को अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रोड़ीपाली गांव के 30 परिवारों ने पाली तोक में भूस्खलन से हुई क्षति की जानकारी अपर जिलाधिकारी के सामने रखी और सुरक्षा के प्रबंध किए जाने की मांग की। शिविर में दर्ज की गई 16 शिकायतों में से अधिकांश का मौके पर ही समाधान किया गया। कुछ समस्याएं विभागों को सौंपी गई। अपर जिलाधिकारी ने कहा, विभागीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की रिपोर्ट जिला कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जाए। बैठक में उप जिलाधिकारी सदर मनजीत सिंह, परियोजना निदेशक ग्रामीण विकास आशीष पुनेठा, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी आदि मौजूद रहे। रविवार को कराई गई अधीनस्थ चयन आयोग की परीक्षा का पेपर लीक होने से भड़के कांग्रेसियों ने आज जिलाध्यक्ष अंजू लुंठी की अगुवाई में प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूका। जिलाध्यक्ष ने कहा, उत्तराखंड नकल माफिया का गढ़ बन गया है। नकल विरोधी कानून बनाने के बाद भी इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा। उन्होंने कहा, पेपर लीक होने के बाद अब सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। सरकार को विलंब इस्तीफा देना चाहिए। अभी सरकार अपना ये नकल विरोधी कानून की पीठ थपथपा रही थी, उसका ढिंढोरा पीट रही थी, तो हम कहना चाहते हैं ये कैसा आपका नकल विरोधी कानून है जिसपे बार-बार पेपर लीक होता जा रहा है। तथा हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि एक दिन पहले आपने जो नकल का सरगना था हाकम सिंह, उसको गिरफ्तार किया। आखिर आपके इसके पीछे मंशा क्या थी तथा आप क्या छुपाना चाहते हैं? प्रदर्शन करने वालों में पूर्व दर्जा मंत्री महेंद्र लुंठी, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश पंत, कांग्रेस महिला अध्यक्ष भावना नगरकोटी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक बोहरा सहित तमाम लोग शामिल रहे। आज उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्षों बाद भी जिस ढंग से छल कपट उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ किया जा रहा है, निरंतर उत्पीड़न और जो उत्तराखंड के भीतर एक नकल माफिया गिरोह सक्रिय रूप से काम कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने इसको उजागर किया है और उन सब के प्रति जो प्रताड़ना उत्तराखंड सरकारें करते आई हैं, उन सब के खिलाफ जो कल यहाँ पर उत्तराखंड में पेपर हुआ था, उसमें भी जो है नकल माफिया की साठगांठ से जो है उत्तराखंड के बेरोजगार साथियों के साथ जो छलकपट किया गया, उस सब के खिलाफ आज पूरे उत्तराखंड के भीतर आज नौजवान सड़कों पर है। देर शाम बेरोजगार संगठन ने भी नगर के टकाना स्थित घंटाघर क्षेत्र में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। हम भाजपा सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि अगर वो होश में नहीं आए तो हमें वो जो नेपाल में हो रखा है, इस चीज को होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप युवाओं के साथ गद्दारी ना करें, उनका शोषण ना करें। आपने पहले तो अग्निवीर ला के सभी युवाओं को एक तरफ साइड कर दिया और आपका ये मानसिक है कि आप कैसे भी करके युवाओं को वो एक अंधेरे रास्ते पे ले जा रहे हैं। हमारा उत्तराखंड का मकसद था कि हर युवा को रोजगार मिले, वो हमारा जो उत्तराखंड है पूरे भारत में आगे प्रतिनिधित्व करे, जो कि लेकिन हमें आज ऐसा चल रहा है कि कुछ चंद पैसों के लिए हमें युवाओं के साथ बहुत शोषण किया जा रहा है। बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हिमांशु गढ़कोटी की अगुवाई में कैलाश, हिमांशु, मुकेश आदि ने प्रदर्शन करते हुए अधीनस्थ चयन आयोग अध्यक्ष का पुतला फूका और मांग की कि 3 माह के भीतर पुनः पेपर कराया जाए। इस पर आपने तुरंत क्या कहते हैं, अगर आपने ये निर्णय लेना चाहिए था कल ही रात को कि पेपर को कैंसिल करना चाहिए था और 1 महीने के अंदर पेपर को कराना चाहिए था, लेकिन आप अपने आप को बचाने के लिए वहाँ बहाने ढूंढने में पड़े। और मैं ये कहना चाहूँगा कि तुरंत इस पेपर को रद्द करना चाहिए और 1 महीने के अंदर इस पेपर को दोबारा से अटेम्प्ट कराना चाहिए। अगर आपके बस की ये नहीं है तो आप आयोग को भंग कीजिए, आप खुद इस्तीफा दीजिए और जैसे पिछले बार यूपीएससी को पेपर दिए गए थे उसी प्रकार से कराया जाए, क्योंकि वो एक संवैधानिक बॉडी है। अगर आप क्योंकि सरकार ने आपके ऊपर पैसा खर्च कर रखा है तो आपका ये हक नहीं है कि आप पेपर भेज देंगे। क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ में नन्ही परी कशिश को न्याय दिए जाने की मांग को लेकर आज जाग गांव में ग्रामीणों ने जुलूस निकाला। जुलूस जाग रामलीला मैदान से निकाला गया।
ग्रामीणों ने मुख्य अभियुक्त के सुप्रीम कोर्ट से बरी होने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा, सरकार इस मामले में जल्द से जल्द रिव्यू पिटीशन दाखिल करे और पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा दे। चंपावत जिले के फुटलिंग महारुद्र मंदिर में सोमवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ नवरात्र शुरू हुए। पुजारी प्रयाग दत्त पंगरिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई। इससे पूर्व चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, झूलाघाट, टनकपुर, खटीमा, बनबसा से आए भक्तों ने रविवार की रात्रि जागरण किया। सोमवार को मंदिर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। भजन गायन के बीच भक्ति रस की गंगा बही। मुख्य पूजा पंचमी को होगी। पिथौरागढ़ के 8 गांव शिलिंग में रामलीला आयोजन के लिए आज क्षेत्रवासियों की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में कमेटी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें शंकर दत्त त्रिपाठी को अध्यक्ष, मोहन बिष्ट, आनंद सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष, हितेंद्र वल्दिया, कुंडल सिंह वल्दिया को सचिव, प्रेमचंद को कोषाध्यक्ष, गोपाल सिंह वल्दिया को उप कोषाध्यक्ष, नवल सिंह वल्दिया को डायरेक्टर का दायित्व दिया गया। क्षेत्र के प्रमुख लोगों को कमेटी का संरक्षक बनाया गया है। बैठक में तय किया गया कि रामलीला की तालीम नवरात्रि की पंचमी तिथि से और रामलीला का आयोजन 31 अक्टूबर से होगा। पिथौरागढ़ नगर निगम ने सोमवार को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि कार्यशाला का आयोजन किया। सहायक नगर आयुक्त राजदेव जयसी ने स्वनिधि योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने ठेले लगाकर खाद्य सामग्री बेचने वालों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा, वह अपने कार्यस्थल के आसपास साफ सफाई रखें। पिथौरागढ़ जिले में छिपला केदार यात्रा को सबसे बड़ी पैदल धार्मिक यात्रा माना जाता है। यह यात्रा होती है जिले की गोरी नदी घाटी क्षेत्र में। लगभग 15 किलोमीटर खड़ी चट्टान वाली इसी यात्रा की शुरुआत जारा जिबली गांव के तोक जिबली से होती है। यह यात्रा 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित छिपला कोट में जाकर संपन्न होती है। देवी देवताओं का निवास स्थान माने जाने वाले छिपला कोट में ही बसते हैं भगवान छिपला केदार। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह यात्रा बेहद पवित्र है। इस यात्रा में कोई भी व्यक्ति तभी भाग ले सकता है जब उसका जनेऊ या मुंडन संस्कार संपन्न हुआ हो। महिलाओं का इस क्षेत्र में जाना आज भी वर्जित है। आज हमारे यहाँ जारा भूमि में देवखाल होता है। देवखाल में क्या नाम कहते हैं, यहाँ देवताओं की और लोगों की मीटिंग होती है। दिन बार जो है निश्चित किया जाता है। तो इस बार 9 गते 25 तारीख को निश्चित हुआ है। तो यहाँ से जो है हमारे पूरी जारा जिबली से लोग सबसे पहले यहाँ पर अपना घर से जो एक शीख भाग होती है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं शीख भाग बोलते हैं, उसमें पंचनाम, फल, पुष्प और जो भी अन्न है तो उनको तैयार करके जिबली भूमि में जो है 9 तारीख की सुबह 7 बजे वहाँ पर जमा हो जाएंगे। उसके बाद यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होने के बाद पहला पड़ाव आता है हमारा बांधनी। बांधनी के बाद सुखदौ। सुखदौ का मतलब वहाँ पर सुखदौ ये होता है कि वहाँ पर बिना आधा 6 महीना पानी, 6 महीना सूखा रहता है, इसलिए उसका नाम सुखदौ हो गया। सुखदौ से होते हुए फिर बनार जाएंगे। फिर बनार से एक शाम वहाँ रहेंगे। फिर दूसरे दिन सुबह हम नाजरी कोट के लिए प्रस्थान होंगे। नाजरी कोट में वहाँ छिपला कोटा केदार की राजधानी नाजरी कोट यानी सुन द्वारिका भी वहाँ कहा जाता है। वहाँ की यात्रा करेंगे। वहाँ पर जो है जो भी चढ़ावा होता है भगवान से जो भी मन्नतें होंगी वो मन्नतें मांगेंगे। फिर दूसरे दिन वापस भरत होगा। अगर समय मिले तो हम बांधनी आ सकते हैं, नहीं तो दूसरे दिन बनार ही जो है होल्ड हो सकता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे पूजा हो सकती है हमारी। इस यात्रा के पूरे होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। यात्रा का प्रथम पड़ाव बान्नी पुष्कर मंदिर है, जहां लोग देवताओं के अवतरित होने के साथ विशेष दैव वाद्य यंत्र, शंख, भकौड़ से
देवताओं का आवाहन किया जाता है। यात्रा के दूसरे पड़ाव टाकुला गांव की अंतिम धार है, जहां यात्रा कुछ देर विश्राम करने के बाद आगे बढ़ती है। यात्री भनार में बनी एक गुफा में रात्रि विश्राम करते हैं। इसे दैव चमत्कार ही माना जाता है कि यात्रा में जितने भी लोग शामिल हो जाएं, इस गुफा में सभी के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। यहाँ से प्रातः स्नान के बाद छिपला कोट की चढ़ाई प्रारंभ होती है। यह मार्ग चट्टानी और बेहद कठिन है। इस यात्रा में शामिल बालकों को अवतरित देवता अपने मार्गदर्शन में लेकर सबसे आगे चलते हैं। हिमालयी औषधि के भंडार माने जाने वाले इस क्षेत्र में छिपला कुंड है, जहां पूजा अर्चना के बाद जनेऊ संस्कार किए जाते हैं। इस क्षेत्र से लोग राज्य पुष्प ब्रह्म कमल को प्रसाद के रूप में लेकर वापस लौटते हैं। वापसी में पुष्कर मंदिर जुबली में भोजन की व्यवस्था की जाती है। बता दें कि इस बार यात्रा में जाने वाले लोग 25 सितंबर को रवाना होंगे। पुजारी त्रिलोक सिंह धामी ने सभी श्रद्धालुओं से आग्रह किया है कि इस बार की यात्रा के दौरान बाजार से मिलने वाली अगरबत्ती और प्लास्टिक प्रतिबंधित किया गया है। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।